मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोगों को अपने वेबसाइट मेकर किंग में स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, जैसे कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बता रहा था कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा और कैसे आप लोग को जवाब देना है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये जो है थर्ड पार्ट हो गया है। तो ये जो है थ्योरेटिकल मतलब सीरीज का चौथा है। उसके बाद समझ लो अब इंटरव्यू का मतलब कोर्स मतलब समाप्त हो जाएगा। इंटरव्यू का जो भी क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद जो भी मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया उसको मैं प्रैक्टिकल लाइव करके एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसमें आप लोग की सारी डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। तो व्यूअर्स, जहाँ तक मैंने R&D किया और जहाँ तक मैंने अपना क्वेश्चन देखा और उस हिसाब से मैंने आप लोग के लिए बनाया है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो मेरे एज ए एक्सपीरियंस के आधार पे बेस्ड है। ठीक है, और कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ पुराने क्वेश्चन है, कुछ फ्रेशर के लिए है, कुछ जो काम करते हैं बंदे ज़्यादा साल से जो इस लाइन में उनके लिए है। तो व्यूअर्स, आपको जैसे कि कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जैसे कि एक है हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर भी हमारे हैं, विनोद कटेरिया जी है, तो इनके लिए मोस्ट वेलकम, जो ये हमारे फैमिली के हिस्सा बन गए हैं वेबसाइट मेकर किंग का। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि हाउ टू क्रिएट ए मल्टी साइट यूजिंग सिंगल वर्डप्रेस डैशबोर्ड। मतलब हम मल्टी साइट वेबसाइट कैसे हम वर्डप्रेस के सिंगल डैशबोर्ड से बना सकते हैं। तो इन्होंने ये क्वेश्चन मतलब किया है। तो अब इन्होंने एक क्वेश्चन तो हमें दे दिया। तो इसी तरह यदि आप लोग के भी मन में कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग हमें दीजिए। मैं उसी के हिसाब से आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा। जैसे ये है, तो इनका बहुत ही अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट में मतलब मल्टीपल वेबसाइट कैसे यूज करते हैं। ठीक है व्यूअर, तो आप उसको देख लेते हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के। हम इसके बाद जो है अब तो प्रैक्टिकल का ही चलेगा, कोर्स चलेगा। तो ये थ्योरेटिकल की समझ लिए लास्ट वीडियो। ठीक है ब्रो, तो आते हैं। तो इन्हीं के क्वेश्चन के जो हैं हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, विनोद जी के क्वेश्चन के हिसाब से मतलब ये तैयार हुआ है, कुछ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो जैसे कि हाउ टू क्रिएट ए मल्टी साइट वेबसाइट इन वर्डप्रेस। ठीक है, आप मल्टी साइट वेबसाइट कैसे वर्डप्रेस में बना सकते हो, या सिंगल वेबसाइट के जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, उससे आप कैसे मल्टी साइट वेबसाइट बना सकते हो। व्यूअर्स, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खोलना है wp config php फाइल। ठीक है, wp जो है कॉन्फ़िग जो फाइल होती है वो आपकी रूट पे होती है। साथ साथ आप यहाँ पर देख लीजिए, लाइव भी देख लीजिए, यहीं पे रूट पे होती है, ये देखिए। ठीक है, wp config फाइल, wp config फाइल आपको खोलनी है जी। खोलने के बाद आपको एक कोड रखना पड़ेगा। उस कोड का नाम है डिफाइन wp allow मल्टी साइट ट्रू। जैसे ही आप इसको अपने कोड में रखोगे wp config फाइल के अंदर, जैसे ही आपने डिफाइन किया, डिफाइन wp allow मल्टी साइट ट्रू करोगे, तो ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिक एक फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी मल्टी साइट की। ठीक है, तो वर्डप्रेस यही खासियत होता है। वर्डप्रेस आपको मतलब इतनी चीज़ें दे देता है, मतलब जो कोई भी दूसरा CMS नहीं दे सकता है। आप एक ही डैशबोर्ड से मल्टीपल आप जो है सब डोमेन मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल मल्टी साइट आप एक ही सिंगल डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हो, वो सिर्फ देता है आपको वर्डप्रेस। तो यदि आप चाहते हो किसी भी वर्डप्रेस को मल्टी साइट बनाना, बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको wp-config.php फाइल में जाना है और वहाँ पे ये कोड लिख देना है डिफाइन। ठीक है, wp_allow_ मल्टी साइट ट्रू कर दीजिएगा, तो आपको मल्टी साइट की फैसिलिटी वर्डप्रेस में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, इसके पहले क्या करना है कि आपको सारे के सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट कर लेना है। देखिए, मैं इसलिए कुछ चीज़ें लिख देता हूं, ताकि वो कई बार क्या होता है कि आप लोग को बताने में कुछ चीज़ें व्यूअर्स मिस हो जाती है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ भी चीज़ें मिस हों। मेरी वीडियो बहुत कम है, आप देखोगे तो हमारे चैनल पर मुश्किल से 50 ही वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे को इतनी खुशी होती है, 175 सब्सक्राइबर मेरे को, आप लोग का इतना प्यारा सपोर्ट है। 175 की मेरी फैमिली है, बहुत अच्छा है मेरे लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मेरी वीडियो लंबी इसीलिए होती है और बहुत कम भी वीडियो है, ताकि आप लोग के दिमाग में घुसे और आप लोग का बेनिफिट हो सके। यदि आप हमारे इस वेबसाइट मेकर किंग पे आ गए हो, तो आप कुछ सीख कर ही जाओ।
यदि आप सीखना चाहते हो तो एक बार यार, यदि आप वेबसाइट मेकर किंग पे आ गए हो ना यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो आपको कुछ सीख कर ही जाना है। यही सोच के मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। जो फेस किया है, जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, वो नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा भाई, कोई भी व्यूअर्स जो है वो लाइफ में कभी वो प्रॉब्लम फेस करे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रॉब्लम से फेस करके मैंने जो भी ये वीडियो बनाया ना, उसी की रिकॉर्डिंग बनाया। कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है जो बच्चों वाला टॉपिक है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया ताकि यार सबका भला हो सके। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरे को डिसलाइक भी मिलते हैं, कोई बात नहीं है, लाइक भी मिलता है, कोई बात नहीं है, बस आप लोग प्यार दिखाइए। यदि आप डिसलाइक दे रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, लाइक कर रहे हो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरे लिए दोनों बढ़िया है, बस आपने कम से कम अपना रिव्यू तो दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है व्यूअर्स, तो प्लीज़ यदि आप अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को मिलते रहे। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपलोड करूं वीडियो आप लोग को पहले मिल जाए, और आप लोग उसको ज़रूर वॉच कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों से के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, और कमेंट के थ्रू जैसा मेरा वीडियो रहता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, कमेंट के थ्रू जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे जो व्यूअर्स हैं ये सब मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, मैंने वो कॉमर्स का सीरीज चला रहा था, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो इसलिए मैंने वर्डप्रेस इंटरव्यू क्वेश्चन पे आ गया। ठीक है, तो इसके बाद ये खत्म होने के बाद मैं फिर से वो कॉमर्स पे आ जाऊँगा। ठीक है ब्रो, तो कहने का मतलब है व्यूअर्स कि आप लोग अपना प्यार दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट पे कि मल्टी साइट बनाना क्या होता है। बहुत ही आसान है जी। ठीक है, आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है। अभी मैं इसको लाइव आपको करके दिखाऊंगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट में जो है, जो भी मैंने अभी तक जो आपको 30 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कराया है, 30 क्वेश्चन में से जो भी लाइव अब इसका जो भी मैं आप लोग को लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। और मैं इसलिए थोड़ा आप लोग से बात कर रहा हूँ, ताकि ये स्क्रीन रुकी है तो कुछ राइट डाउन करना है तो आप लोग इजीली राइट डाउन भी कर लो। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमसे इसकी पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, या इस पावर पॉइंट को चाहिए, ठीक है, पावर पॉइंट उनको चाहिए, तो अपना ईमेल आईडी भी हमें साथ में सेंड करें। मैं उसी के थ्रू जो है सारे के सारे लोग को एक साल बल्क में भेज दूंगा। पहले ही एक बार ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होने के बाद कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं इनकी पीडीएफ दे दूं, तो मैं ज़रूर दूंगा व्यूवर्स, आप चिंता मत कीजिए, एक बार एक कंप्लीट वीडियो हो जाए। हाँ, आप लोग अपनी ईमेल आईडी जरूर शेयर कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, तभी मैं आप लोगों को भेज पाऊंगा। ठीक है व्यूवर्स, तो करना क्या है कि आपको WP मल्टी साइट बनाने के लिए WP कॉन्फ़िग फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ओपन कीजिए। ठीक है जी, ओपन करने के बाद जो है आप जो है, ठीक है, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको ये है डिफाइन करके ये कोड जो है लिख देना है, डिफाइन अलाउ मल्टी साइट ट्रू। ठीक है व्यूअर्स, आप इसको रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, सारे के सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दीजिए। यदि प्लगइन डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी व्यूअर्स। पहले सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दीजिए, बाद में अपना सेटअप करने के बाद फिर से एक्टिवेट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको जाना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड, अंदर टूल्स का मेनू आपको दिखेगा। जब आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाओगे ना, तो आपको अंदर ना टूल्स का मेनू दिखेगा। तो वहां पर जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे आपको गॉट ए नेटवर्क सेटअप, जैसे ही आप टूल्स पे मेनू पे जब क्लिक करोगे ना, तो नेटवर्क सेटअप आपको दिखेगा। तो नेटवर्क सेटअप पे आपको क्लिक कर देना बस। जैसे ही आप नेटवर्क सेटअप पे आप क्लिक करोगे तो आपको 2 कोड देगा। ठीक है, एक कोड बोलेगा वो htaccess फाइल में पेस्ट कर दीजिए, दूसरा बोलेगा config.php फाइल में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप ये जैसे ही आपने लिखा WP कॉन्फ़िग में डिफाइन WP अलाउ मल्टी साइट ट्रू किया। ठीक है जी, उसके बाद आपको सारे के सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट कर लेना है। फिर आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ वो जो मेनू होता है ना, टूल लिखा होगा, आपको दिखेंगे डैशबोर्ड में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो मेनू आता है, जहाँ पर पोस्ट पेज वगैरह रहते हैं ना, वहीं पे टूल्स नाम का मेनू आपको दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको एक और उसके अंदर दिखेगा नेटवर्क सेटअप नाम का दिखेगा। जैसे ही नेटवर्क सेटअप आप गॉट कर जाओगे, नेटवर्क सेटअप आपको मिलेगा, मतलब आप पा जाओगे नेटवर्क सेटअप के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना व्यूअर्स, तो क्लिक करने के बाद आपको ये 2 कोड देगा। एक कोड को और देने के साथ साथ ही आपको बताएगा भी कि इस कौन से कोड को कहाँ रखना है। ये भी देखिए वर्डप्रेस की खासियत है यार, माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही औसम चीज है ये, समझ लो वर्डप्रेस। बिना किसी प्लगइन के आप इसको काम कर रहे हो। ठीक है, आप इसका प्लगइन के थ्रू भी काम कर सकते हो, लेकिन बिना किसी प्लगइन के थ्रू
काम करने के बाद बस इतना कॉन्फ़िग में लिखने के बाद डिफाइन WP अलाउ मल्टी साइट लिखने के बाद जो है आपको ये फैसिलिटी दे देता है वर्डप्रेस, समझ रहे हो व्यूअर्स, कि आपको ये बता भी रहा है कि भैया इस कोड को इस जगह रखो, इस कोड को इस जगह रखो, समझे। तो आपको दो कोड देगा, एक कोड को htaccess में रखना है, दूसरे कोड को आपको WP config फाइल के अंदर रखना है, ठीक है। और जैसे ही अब देखो यही मैंने वही बोल दिया ना, कौन कोड कहाँ रखना ये बताएगा, ठीक है। मल्टी साइट और उसके बाद जो है अपने प्लगइन को एक्टिवेट कर लीजिए, फिर आपका जो है देन यू मेक ए मल्टी साइट फ्रॉम वन डैशबोर्ड। उसके बाद जो है अपना मल्टी साइट आप एक ही वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से बना सकते हो। मल्टी साइट मीन्स अरेंज द मल्टीपल सब डोमेन। मल्टी साइट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचो कि होता क्या मल्टी साइट, ठीक है। मल्टी साइट क्या होता है इसको आप समझो। मल्टी साइट मैंने बता दिया, आपने भैया कोड कर लिया, डिफाइन कर दिया, WP अलाउ ट्रू कर दिया, ये सब आपने कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। WP अलाउ मल्टी साइट ट्रू कर दिया, लेकिन मल्टी साइट ट्रू हो गया, प्लगइन डीएक्टिवेट कर दिया, सारा कुछ कर दिया, नेटवर्क सेटअप पे करके क्लिक कर दिया, आपको दो कोड मिली, htaccess में रख दिया, WP config में रख दिया, सारा कुछ कर दिया, ठीक है, ताम झाम सब कुछ हो गया। लेकिन मल्टी साइट होता क्या है ये भी तो जान लीजिए आप, ठीक है। मल्टी साइट का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी साइट? मल्टी साइट मीन्स होता है सब डोमेन वेबसाइट, याद रखिएगा। जहां मल्टी साइट की बात आए आपको माइंड में हो जाए, सब डोमेन भाई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। जैसे सपोज डोमेन जैसे है www.websitemaker.com, ठीक है, www.websitemakerking.com है, ठीक है, ये डोमेन है। इसका सब डोमेन क्या हो गया, www.amit.websitemakerking.com, ये देखिए सब डोमेन हो गया। या ये भी हो सकता है www.websitemakerking.com, ठीक है। तो ये दोनों सब डोमेन है। तो मल्टी साइट मीन्स होता है अरेंज द मल्टीपल सब डोमेन। तो आप इसका यूज करके आप मल्टीपल सब डोमेन को अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसके बारे में सारी की सारी डाउट्स जो बची खुची होगी वो जब लाइव में करूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू कस्टमाइज WooCommerce प्लगइन इन वर्डप्रेस। देखिए प्लगइन क्या होता है ना, WooCommerce जो आप काम करोगे, जो अभी मैं इस सीरीज के बाद WooCommerce से स्टार्ट किया हूँ उसको फर्दर आगे करूँगा, तो इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मतलब WooCommerce कस्टमाइज कैसे करते हैं, ठीक है जी। मतलब WooCommerce के जो प्लगइन है उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन कर दिया। तो इसके लिए करना क्या होता है, जो WooCommerce का जो होता है आपको अपने चाइल्ड फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है। मतलब जो भी आपका चाइल्ड है, मतलब चाइल्ड थीम है, देखिए आप पेरेंट्स थीम में भी WooCommerce का फोल्डर बना के आप रख सकते हो, चाइल्ड थीम में भी WooCommerce का फोल्डर बना के, ठीक है, WooCommerce के प्लगइन को रख सकते हो। लेकिन रखने से पहले जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट के अंदर का जो चीज है वही उस मतलब टेम्पलेट के अंदर का, मतलब वो जो WooCommerce जो प्लगइन है उसको आप खोलोगे तो वहाँ एक टेम्पलेट आएगा, टेम्पलेट नाम का फोल्डर रहेगा। उस टेम्पलेट नाम के फोल्डर को जब आप क्लिक करोगे ना, उसमें चेकआउट, कार्ट, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल आपको ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप जो है WooCommerce, मतलब जैसे कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ दिया कि कैसे आप WooCommerce प्लगइन को कस्टमाइज करते हो वर्डप्रेस में, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, सर सबसे पहले जो है ना हम चाइल्ड थीम के अंदर ना एक WooCommerce नाम का फोल्डर बना लेंगे, ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर जिस चीज की हमें जरूरत है, जिस चीज पे हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जिस चीज पे हम कस्टमाइज करना, जैसे मैं चेकआउट पेज को कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो वो चेकआउट पेज का फोल्डर उस WooCommerce के अंदर हम डाल देंगे। वही देखिए मैंने अब थोड़ा सा यहाँ समझाया हूँ आपको। क्रिएट ए WooCommerce फोल्डर इन योर चाइल्ड थीम या पेरेंट्स थीम, किसी के अंदर एक फोल्डर WooCommerce का क्रिएट करेंगे। आप देम थीम मतलब थीम के अंदर करेंगे, थीम के अंदर आपने WooCommerce का एक फोल्डर बना लिया चाइल्ड थीम या पेरेंट्स थीम के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट यू पेस्ट द WooCommerce प्लगइन फाइल। इसके बाद जो भी WooCommerce का प्लगइन है जिसको आप मीन्स मतलब उसके अंदर WooCommerce प्लगइन के फाइल को जो है उसके अंदर पेस्ट करोगे। मीन्स दो हुज फाइल यू वांट टू कस्टमाइज, मतलब कि जिस WooCommerce के फाइल को आप कस्टमाइज करना चाहते हो उस फाइल को आप जो है WooCommerce फोल्डर जो बनाया हो चाइल्ड थीम या पेरेंट थीम के अंदर उसके अंदर रख दिए, ठीक है। नोट, यू रिमूव द देम टेम्पलेट फोल्डर। देखिए मैंने जो बताया, रिमूव द टेम्पलेट फोल्डर, टेम्पलेट फोल्डर आपको नहीं रखना है, ठीक है। जब प्लगइन आप खोलोगे ना WooCommerce का तो वहाँ टेम्पलेट दिखेगा, टेम्पलेट के अंदर सारे कुछ रहेंगे, तो आपको टेम्पलेट फोल्डर का यूज नहीं करना है,
आपके अपने, क्योंकि जब टेम्पलेट फोल्डर को यूज कर दोगे ना तो वो आपका जो आप थीम आपने चाइल्ड थीम के अंदर रखे हो कॉमर्स का फोल्डर, वो अप्लाई नहीं होगा आपके प्लगइन के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए टेम्पलेट आपको हटाना होगा। टेम्पलेट हटा के बाकी जो भी टेम्पलेट के अंदर फोल्डर है वो एज इट इज जो है आप WooCommerce फोल्डर के अंदर रख दीजिए, वही WooCommerce फोल्डर जो आप अपने चाइल्ड या पेरेंट थीम के अंदर बनाए हो, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी हमारा जो थीम के अंदर जो WooCommerce फोल्डर है उसमें टेम्पलेट फोल्डर नहीं आया, मतलब टेम्पलेट फोल्डर नहीं आएगा, वही मैं बता दिया आप लोग को, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर का जो भी फोल्डर वो आ जाएगा, ठीक है जी। इससे क्या होगा कि आप जो भी कस्टमाइज करोगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक WooCommerce प्लगइन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और यदि WooCommerce का प्लगइन यदि कोई अपडेट कर देता है, अपडेट तो करना ही पड़ता है प्लगइन, तो जो भी आप कस्टम कोडिंग किए रहोगे अपने चाइल्ड थीम के अंदर WooCommerce फोल्डर के अंदर, वो हटेगा नहीं। इसीलिए जो है हम जो है WooCommerce का जो भी कस्टमाइजेशन करते हैं उसको चाइल्ड थीम के अंदर ही करते हैं WooCommerce का फोल्डर बना के, ताकि इन फ्यूचर यदि कोई भी हमारा पेरेंट्स थीम भी अपडेट हो जाता है या प्लगइन अपडेट हो जाता है WooCommerce का, तो जो भी हमने कस्टम कोडिंग किया है वो हटे नहीं, ठीक है व्यूअर्स। अब आते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस कॉम एंड wordpress.org, ठीक है। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि वर्डप्रेस मतलब wordpress.com क्या है और wordpress.org क्या है। सिंपल वे में आप समझिए, wordpress.com जो होता है ये पेड सर्विस होता है, ठीक है। जब आप इसको चूज करोगे, व्हेन यू चूज wordpress.com, यू नो नीड कोडिंग, आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस स्टाफ हैंडल योर ऑल रिक्वायरमेंट, जो वर्डप्रेस का जो स्टाफ है वो आपको, पेड सर्विस है भैया, आपसे पैसे ले रहे हैं, तो वर्डप्रेस का जो भी स्टाफ है वो अपने आप जो है, ये थर्ड पार्टी है या कोई भी पार्टी वर्डप्रेस का स्टाफ है, वो आपको अपने आप आपके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, बस आपको सिर्फ पैसे देने हैं जी, ठीक है। और जब वो wordpress.org पे आप जाओगे तो ये फ्री की सर्विस है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको चूज करते हो तो आपको PHP लैंग्वेज की कोडिंग आनी चाहिए। बिना PHP की लैंग्वेज की कोडिंग आए आप किसी भी तरह की कोई भी कस्टम फंक्शनैलिटी अपने वेबसाइट के अंदर या अपने थीम के अंदर नहीं लगा सकते हो, ठीक है व्यूअर्स। तो यदि आप समझ गए कि wordpress.org, वर्डप्रेस देखिए, जो भी आप फ्री का डाउनलोड करते हैं ना wordpress.org करोगे तो जो भी वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है वो आपको डाउनलोड का ऑप्शन के साथ दिख जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए जी, ठीक है। उसको जेम फोल्डर के अंदर रखिए या सर्वर पे रखिए, स्टैक करिए, ठीक है, डाटाबेस बनाइए, जैसे मैंने इंस्टॉल करना बताया है। अब आप हमारे वीडियो देख सकते हो कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, और इस वीडियो में उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, तो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, तो ऐसे कर दोगे जी। ये हो गया .org का काम हो गया। लेकिन .com में नहीं है, आप उसको सिर्फ पैसे दे दोगे। यदि आप पैसे नहीं दोगे तो आपको सब डोमेन के साथ मिलेगा, जैसे वेबसाइट मेकर किंग @wordpress.com, ऐसे सब डोमेन मिलेगा। यदि आप wordpress.com हटाना चाहते हो तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जैसे $2 $3, और उसके बाद वो आपका वर्डप्रेस हट जाएगा। उसके बाद जो आपके वर्डप्रेस के जो स्टाफ होंगे वो आपसे पूछेंगे, सर आप कैसी वेबसाइट चाहते हो, क्या लेआउट चाहते हो, बता दीजिए, पैसे आप दीजिए, काम आपका हो जाएगा। लेकिन wordpress.org पे आप जाओगे तो ये तो फ्री में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको PHP कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। विदाउट PHP आप कुछ भी कस्टम फंक्शनलिटी ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इन इंटरव्यूअर्स एक चीज और क्या होता है ना, कभी कभी जो है जैसे कि मेरे साथ हुआ है, वो चीज मिस हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्या आप, जैसे कि एक होता है एलिमेंटर प्लगइन है, एक WP ब्रेकरी प्लगइन है, ठीक है। दोनों प्लगइन है, दोनों का काम होता है पेज बिल्डर करना, दोनों का काम होता है कि आपकी वेबसाइट का पेज जो है, फ्रंट एंड पेज को लेआउट देना, ठीक है। तो क्या आप दो पेज बिल्डर प्लगइन को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं? इंटरव्यू में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, आप कहिएगा हाँ आप एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक साथ एक ही काम होगा। यदि पेज बिल्डर आप यूज कर रहे हो तो एट ए टाइम पेज बिल्डर ही काम करेगा जो उसमें कोडिंग किए रहोगे। और यदि मान लीजिए एलिमिनेटर आपने यूज किया है, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप देखिए एलिमिनेटर कैसे यूज करते हैं, ये देखिए हाउ टू यूज एलिमिनेटर प्लगइन, ठीक है। इससे भी पेज बिल्डर का वो होता है, अब आप लोग भी इसको जरूर देखिएगा, मैं इसका भी लिंक आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। देखिए कुछ चीजें का मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल करा चुका हो, तो प्लीज व्यूअर्स आप वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो
इंटरव्यू में क्वेश्चन कर दिया, क्या आप 2 पेज बिल्डर को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान करना है, इससे कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं आएगी। वो पूछेगा आप कह नहीं जी कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं आएगी। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यदि आप एट ए टाइम एक ही पर काम करेंगे। यदि कोई पेज यदि आपने एलिमेंटर में बना दिया तो जब भी आप काम करोगे तो एलिमेंटर के थ्रू उस पर काम हो पाएगा। यदि कोई पेज आपने ब्लैकबेरी का बना दिया है, ठीक है, जिसको विजुअल कंपोजर बोलते हैं, विजुअल कंपोजर का यूज करके कोई पेज आपने बना दिया, ऐसे मान लो आप अबाउट अस का पेज ब्लैकबेरी प्लगइन का यूज करके बना दिया, तो एट ए टाइम वो ब्लैकबेरी प्लगइन ही के ही थ्रू वो काम होगा। यदि आप एलिमेंटर के प्रो के थ्रू उसको बनाए रहोगे तो एट ए टाइम मतलब एलिमेंटर प्रो ही उस पर चलेगा, उस पर ब्लैकबेरी चलाओगे तो वो काम नहीं करेगा, वहां पे कॉन्फ्लिक्शन आएगी। लेकिन आप एक साथ 2 सेम टाइप के प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन मिसिंग था लेकिन आपको बताते बताते माइंड में आ गया तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया। तो इसके हिसाब से आपका 31 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है ये होता है कि आपका जो है यदि कोई वेबसाइट यदि हैक हो जाता है तो आप कैसे उसको बैक करोगे। मतलब आपकी सपोज मान लो वर्डप्रेस की वेबसाइट आपको हैक हो गई तो आप कैसे उसको लाओगे फिर से, ठीक है। इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है जो एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं कि भैया वेबसाइट जो हैक हो जाती है वर्डप्रेस उसको कैसे बैक करना है। आपको करना है सर जी कुछ नहीं करना है, आपको सीधे फ्रेश वर्डप्रेस का मतलब वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, ठीक है। और WP इंक्लूड और WP एडमिन फोल्डर को आपको कॉपी करना है, कॉपी करके रूट फाइल है जहां पे रूट डायरेक्टरी है वहां पे उसको रख देना है। मतलब एक फ्रेश वर्डप्रेस कोड डाउनलोड कीजिए, उसमें से WP इंक्लूड एंड WP एडमिन को कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद अपने रूट डायरेक्टरी में उसको पेस्ट कर दीजिए। बाकी जो हैक हो चुकी है WP इंक्लूड WP इंक्लूड्स WP एडमिन उसको डिलीट कर दीजिए, उसको एट टाइम डिलीट कीजिए। जैसे आप छोड़ाना चाह रहे हैं WP इंक्लूड एंड WP एडमिन को, जो आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है उस वहां से तुरंत उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और एक नया वर्डप्रेस को फ्रेश जो है मतलब डाउनलोड कीजिए और वहां से WP इंक्लूड एंड WP एडमिन को उसमें से कॉपी करके उस रूट डायरेक्टरी या उस फोल्डर के अंदर रख दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो WP कंटेंट मेन होता है, मेन आपका होता है WP कंटेंट जिसके अंदर हम काम करते हैं। मैंने प्रीवियस आप लोगों को बता भी चुका हूं। तो इसके अंदर WP कंटेंट के अंदर जाइए और फाइल क्लीन कीजिए, ठीक है। फाइल को क्लीन कीजिए एंड पेस्ट द रूट फोल्डर। मतलब जो आपका थीम वगैरह है इसके अंदर थीम रहेगा, प्लगइन रहेगा, उसको खोल के देख लीजिए। जैसे आप देखोगे ना एक बार आपको सरसरी निगाह से देखना है, कुछ नहीं करना है। मेन चीज क्या होता है फाइल क्लीनिंग आपकी क्या होती है, function.php याद रखना, function.php, footer.php, header.php, config.php एंड htaccess सर्वर फाइल। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से चेक कर लेना। इन्हीं में वो अनवांटेड कोड रहेंगे, जो भी अनवांटेड कोड रहेगा उसे आप WP कंटेंट फोल्डर से हटा दीजिए, ठीक है। हटाने के बाद फिर इसको कॉपी करके रूट डायरेक्टरी में पेस्ट कर दीजिए। जो आपकी हैक वेबसाइट हुई है आपको सारा कुछ डिलीट करना है, सिर्फ आपको WP कंटेंट रखना है, ठीक है जी। WP कंटेंट रखना और इस W कंटेंट के अंदर आप खोलोगे तो थीम देखोगे, थीम में function.php देख लेना, ठीक है, header.php देख लेना, ठीक है, फूटर देख लेना। कुछ अनवांटेड कोड मिलता है तो आप उसको हटा देना, ठीक है। यदि मान लो एक कोड भी आ गया तो कंट्रोल F करके ना उसको फाइंड कर लेना ऑल उस फाइल के अंदर, WP कंटेंट फोल्डर को सेलेक्ट करना, ठीक है। WP कंटेंट फोल्डर को जैसे कंट्रोल शिफ्ट F यहीं पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जाके उसको उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना और फाइंड ऑल कर देना। कुछ भी अनवांटेड कोड आपको मिल गया तो उसको कॉपी कर दो, वो जहां जहां रहेगा आपको पता चल जाएगा, वहां से अनवांटेड कोड को आप हटा देना, ठीक है। हटाने के बाद क्लीन हो जाएगा, उसको सेव करके उस W कंटेंट को रूट फोल्डर पर रख देना, आपकी वेबसाइट चलने लगेगी, हैक वेबसाइट, बस। और व्हाट इज htaccess फाइल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्डप्रेस, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। htaccess फाइल क्या होता है, आपको सीधे बोलना है कि इट इज मतलब इट इज ए सर्वर फाइल। htaccess क्या है, सर्वर फाइल होता है, ठीक है। अब यहां समझ रहे, इट इज हैंडल द वेबसाइट URL रिक्वेस्ट। htaccess करता क्या है, आपके जो भी मतलब वेबसाइट की URL रिक्वेस्ट था उसको हैंडल करता है। इट इज यूज्ड टू रिडायरेक्शन द वन पेज it is used to redirect the one page to another page, it is used to redirect one page, ठीक है, redirect the page one page to another page, ठीक है। इसका यूज करते हैं एक पेज से रिडायरेक्शन के लिए यूज होता है htaccess, ऐसा समझ लो, ठीक है।
आसान भाषा में। इट इज यूज टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट परफॉर्मेंस स्पीड। इसका HTXS का जो है आपका वेबसाइट की स्पीड अप के लिए, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए भी हम HTXS का यूज करते हैं। HTXS इंपॉर्टेंट है। HTXS आपका जो है .htxs आपका PHP फाइल नहीं है, ये सर्वर फाइल है। कई बार इंटरव्यूअर आपको घुमा देता है कि भैया .htxs फाइल PHP फाइल है, करा नहीं सर जी, .htxs जो है PHP फाइल नहीं है, ये सर्वर फाइल है। ठीक है, याद रखिएगा, .htxs जो है PHP फाइल नहीं है, ये सर्वर फाइल है। ठीक है, इन .htxs फाइल यू पास ए वेबसाइट रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, जो भी है HTXS फाइल में आप अपने वेबसाइट के रूल एंड रेगुलेशन पास करते हो। ठीक है जी, ठीक है, कि कौन से पेज पर रिडायरेक्ट होगा, ये तो रूल ही हो गया ना। इस पेज पर ये पेज कोई खोलेगा XYZ तो भाई तुम UV पर रिडायरेक्ट हो जा, तो आपने रूल ही पास किया ना, ये हो गया। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल है। विदाउट HTXS योर वेबसाइट नॉट रन प्रॉपरली। बिना HTXS के .htxs के आपकी वेबसाइट प्रॉपरली रन नहीं करेगी। ठीक है, और जैसे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए HTXS फाइल का ये है लेआउट है, यहाँ पे भी देख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए वर्डप्रेस यहाँ बिगनिंग हो गया, एक मॉडल हो गया, रीराइट इंजन ऑन हो गया है। अब देखिए बेस URL है, मतलब अमित नाम का एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बेस URL है। ठीक है, फिर इंडेक्स है, ये है रिक्वेस्ट LDF कर दिया, और रीराइट रूल है कि अमित जो है, अमित के अंदर जो है इंडेक्स डॉट मतलब अमित नाम का फोल्डर है, उसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, उसके बाद आपको इस पे मतलब रीराइट रूल मतलब index.php को रीराइट करना, बस यही है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब आप कभी सर्वर पे चेंज करोगे या माइग्रेट करते हो तो यहाँ पे अपना URL का रीराइट में अपना URL का पासवर्ड देना होता है। बस जो ओल्ड है उसको हटा के जो न्यू यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हो, जब माइग्रेट कर रहे हो अपने वेबसाइट को किसी दूसरे सर्वर पर डाल रहे हो, तो उसकी तो कुछ तो URL बनेगी ना, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, रीराइट बेस में इसको पास कर देना है। ठीक है, उसको उसके बाद रीराइट रूल आपको यहाँ से बना देना है कि भैया इस फोल्डर पे ये चीज खुले, मतलब रीराइट मतलब बेस ये हो गया, अमित फोल्डर के अंदर ये हो गया, न्यू प्रोजेक्ट हुआ बेस हो गया, रीराइट रूल आपने पास कर दिया, एटीजी छोड़ दीजिएगा। रीराइट रूल मतलब कि अमित फोल्डर के अंदर न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही कोई हिट करे तो index.php का फाइल कॉल होना चाहिए, मतलब फ्रंट पेज हो गया। ठीक है जी, और हैश से जो है कमेंट करते हैं, ये आपको तो पता ही है व्यूअर्स। तो दोस्त मैंने जहां तक हो सकता है सारा चीज आपको मतलब क्लियर करा दिया इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और यदि आप लोग को लगता है कोई चीजें छूट गई है तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सर छूट गया है, क्योंकि जहां तक मेरी R&D है मैंने बहुत किया आप लोग के लिए। ठीक है, और जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया सब कुछ मैंने आपको इस PDF के माध्यम से आप लोग को दे दिया व्यूअर्स। तो इतना आप तैयारी कर लिए होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी इंटरव्यू में फेल होगे, आपको हमेशा कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, और माता की कृपा रहेगी तो एक आध ही इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि जो मैंने 31-32 क्वेश्चन, 31 तो मान लो 30 ये हो गया, और 31 जो ओरल मैंने बताया कि क्या जो है अभी थोड़ी देर पहले, क्या आप जो है एक ही टाइप के प्लगइन को, 2 प्लगइन को आप यूज कर सकते हो, जैसे एलिमेंटर प्रो को भी यूज कर सकते हो, विजुअल कंपोजर को भी एक साथ यूज कर सकते हो, तो जो भी मैंने बताया आपको, तो यदि ऐसे कर दिया तो 31 क्वेश्चन है, इसी में आपका काम जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ मैंने बता दिया कि हैक वेबसाइट को कैसे वो करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट होती है, क्या wordpress.org है या wordpress.com है। ठीक है जी, वो कॉमर्स को जो है प्लगइन को कैसे कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको आइडिया दे दिया, और मल्टी साइट कैसे बनाते हैं। यदि कोई पूछ दिया कि मल्टी साइट कैसे बनाने हैं, बताते हैं, बस आपको इतना ही बोल देना है, सर जी कुछ नहीं, WP कॉन्फ़िग में जाएंगे, डिफाइन WP अलाउ मल्टी साइट ट्रू कर देंगे, बस ये बन गया जी। उसके बाद सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट करके, तो बनने के बाद एक्टिवेट कर देंगे, फिर नेटवर्क सेटअप कर लेंगे, बस हो गया। और मल्टी साइट क्या होता है ये भी मैं बता दिया। डोमेन आपका हो गया वेबसाइट मेकर king.com। ठीक है, सब डोमेन हो गया www.amit-websitemakerking.com या www@websitemakerking.com, ये जो है सब डोमेन हो गया। ठीक है ब्रो, ठीक है, तो बस जाते जाते आई होप अब इसके बाद जो आएगी मतलब 5th वीडियो, उसमें जो है मैं आप लोग को अभी तक जो बताया है, जैसे मेटा की क्या होता है, ये मेनू कैसे कॉल करते हैं, ठीक है जी, गेट हेडर गेट फूटर, मतलब जो एग्जांपल है, मतलब सारा कुछ आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए,
ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके और आपका भी हो सके। और हाँ, जो भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन छूट गया है, तो प्लीज़ आप लोग हमें बताइए, मैं उसका भी आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूँगा। ठीक है व्यूअर्स, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है? और थोड़ी मेरी वीडियो लेट आती है तो उसके लिए सॉरी भाई, टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, फिर भी मैं आप लोग के लिए लाता हूँ, ठीक है व्यूअर्स? और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारी फैमिली में, स्मॉल फैमिली में, उनका तहे दिल से मोस्ट वेलकम। ठीक है व्यूअर्स? ठीक है, कोडिंग करते रहिए, सीखते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है? और सीखते रहिए, सारा कुछ है, जहाँ चाहे वहाँ राह है, करते रहिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। बाकी तो आपका दोस्त आपके साथ है ही, आपका ब्रदर आपके साथ है ही, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं आप लोग के लिए हेल्प के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है? तो किसी भी तरह की यदि आपको वीडियो चाहिए तो भी आप हमें बोल सकते हैं कि सर इस टाइप की मेरे को वीडियो चाहिए, तो एज़ सून एज़ मैं यही ट्राई करूँगा कि उस टाइप की वीडियो आप लोग को मैं ला कर दूँ। और जिन भाई अब ये पीडीएफ तैयार हो गया है तो जिनको भी चाहिए तो प्लीज़ अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर दीजिए। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे किया है लेकिन उनकी मतलब ईमेल आईडी नहीं आई है, तो अब मैं यही चाहूँगा कि अपनी ईमेल आईडी भी आप साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैं आप लोग को इसकी पीडीएफ भेज सकूँ या एज़ इट इज़ इसी को उठा के भेज सकूँ आप लोग के ईमेल आईडी पे। ठीक है व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे।